आज हम गुजरात बोर्ड का एक सवाल है, अकाउंट सब्जेक्ट है और जीएससीबी बोर्ड का हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक एश्योरेंस कर लेते हैं या वादा कर लेते हैं कि भैया तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इतना प्रॉफिट अगर नहीं मिले उससे तो हमें देना पड़ता है। ये भाई कैसा क्वेश्चन है, प्रॉमिस वाला है ना। तो प्रॉमिस वाले क्वेश्चन में जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमारे 3 पार्टनर्स है, यूसुफ, हारून और कोडा वाला। 3 पार्टनर्स है। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। यूसुफ एंड हारून हैव गिवन assurance to कोडा वाला to give minimum 36,000 from profit if for the year ending on 31st/3/2016 total profit of the firm was 1,80,000। यानी फर्म का टोटल प्रॉफिट 1,80,000 आया। प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो किस रेशियो में होगा, उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में होगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वही जिनका रेशियो रहता है उस हिसाब से कर देंगे। तो यूसुफ का 1,80,000 इंटू यूसुफ का शेयर कितना है 3, तो इंटू 3 और डिवाइड बाय टोटल 3, 2, 5 और 1, 6, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 6। हारून का शेयर कितना है 2, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 6। फिर कोडा वाला का शेयर कितना है 1, तो इंटू 1, 1,80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आ गया हमारे तीनों पार्टनर्स का नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद पता चलता है कि कोडा वाला को 90,000 मिले हैं, हारून को 60,000 मिले हैं और कोडा वाला को हमारे 30,000 मिले हैं। लेकिन हमने बोला था कि एश्योर किया था, कोडा वाला को प्रॉमिस किया था, भैया कोडा वाला तुमको हम 36,000 रुपया देंगे। कितना देंगे 36,000 रुपया देंगे। लेकिन हमने कितना दिया 30,000 रुपया दिया। तो एज पर एश्योरेंस ऑफ यूसुफ एंड हारून कोडा वाला गेट 36,000 मिलना चाहिए था मिनिमम, है ना। लेकिन बट ही गेट 30,000, 6,000 आर लेस। तो क्या करेंगे, जो 6,000 लेस है वो दोनों पार्टनर अपने अपने प्रॉफिट में से कोडा वाला को देंगे। अगर वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, बोला है तो करना पड़ेगा, है ना। तो 6,000 रुपए ये दोनों अपने प्रॉफिट में से देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो 3:2। यानी यूसुफ का रेशियो कितना था 3, हारून का रेशियो कितना था 2, तो 3:2 में ये इस 6,000 रुपए को देंगे। तो एज पर प्रॉमिस ऑफ यूसुफ एंड हारून वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉमिस के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। तो यूसुफ 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा हमारा 3600। यानी यूसुफ देगा 3600 रुपीज और हारून 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 और यूसुफ देगा हारून देगा 2,400 रुपीज, है ना। दोनों मिला के कितने 6,000 रुपीज जैसा प्रॉमिस किया था उन्हें देंगे। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3:2:1 में 90,000, 60,000, 30,000, है ना। और जितना अमाउंट ये दोनों देंगे तो ये कैसी अमाउंट है, पेबल अमाउंट है। ये कैसी अमाउंट है, पेबल। इन दोनों के लिए ये दोनों पे करेंगे, किसको पे करेंगे, ये दोनों पे करेंगे कोडा वाला को। कोडा वाला को प्रॉमिस किया था ना, तो जो प्रॉमिस किया है वो निभाना पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। देखो तो 6,000 तो देना था, तो ये दोनों के लिए पेबल अमाउंट है। लेकिन कोडा वाला के लिए क्या अमाउंट है, कैसी अमाउंट है, रिसीवेबल अमाउंट। तो जो पेबल अमाउंट है उसको माइनस में लिखेंगे और जो रिसीवेबल अमाउंट है वो प्लस में लिखेंगे। तो यूसुफ कितना पे कर रहा है 3600, तो 3600 को माइनस में लिखेंगे। और हारून कितना पे कर रहा है 2,400, तो 2,400 को माइनस में लिखेंगे। और कोडा वाला कितना रिसीव कर रहा है, उसके लिए रिसीवेबल अमाउंट है तो उसको प्लस में लिखेंगे। कोडा वाला कितना रिसीव करेगा 6,000। तो पेबल एंड रिसीवेबल अमाउंट करके इसकी एंट्री करेंगे और फिर जो माइनस में है उसको माइनस कर देंगे। तो इसका आएगा 86,400 रुपीज। ये क्या आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जैसा वादा किया गया था वैसा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अब हो रहा है, अब जाके हो रहा है। क्यों 3600 रुपए इसको देने थे, इसको दे दिए, तो अब कितना आया 86,400, 86,400 रुपीज इसका हुआ यूसुफ का। हारून का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया 2,400 माइनस करने के बाद 57,600 और कोडा वाला का एक्चुअल प्रॉफिट 6,000 प्लस 36,000 उसका प्रॉफिट आ गया। जैसा वादा किया था वैसा प्रॉफिट आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना, हाँ, है ना। तो 1,80,000 हमारा टोटल था, इस साइड का भी टोटल 1,80,000 हो गया। यानी ये हमारी एंट्री पूरी हो गई है। ऐसे ही आपको और सवाल समझने, इलस्ट्रेशन
9 था ये। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 इसको समझ लिए हो तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। तो अगले सवाल के लिए अगले वीडियो तक जुड़े रहना। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।